आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है, चलो कितने क्वेश्चंस दिए गए थे लास्ट क्लास में? सर आपने क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। कितने कितने क्वेश्चंस दिया था मैंने? 10 सर। 10। चलो देखते हैं अपन, किया ना आप लोगों ने ट्राई? यस सर। ठीक, चलो देखना आप लोग। फर्स्ट क्वेश्चन था मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो मुझे पता है यार, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 कल ही अपन ने सीखा था। यदि मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है या इक्वल टू ए है, तो यहाँ से एक्स का इंटरवल क्या आता है? माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए, यूनियन ए टू इन्फिनिटी, और ए पॉजिटिव होना चाहिए। ए आपका क्या है? पॉजिटिव क्वांटिटी। और यदि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू ए है, तो एक्स बिलोंग्स टू, अपन ने क्या सीखा था? माइनस ए टू ए, याद है ना? और यदि अपने पास मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए है, तो अपन यहाँ पर क्या बोलते हैं? एक्स बिलोंग्स टू आर। और यदि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू माइनस ए है तो यहाँ पर अपन क्या बोलते हैं? एक्स बिलोंग्स टू फाइव। चार चीजों के बारे में बात किया था। और एक मैंने और बताया था, यदि मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से एक्स का इंटरवल अपन क्या लिखते हैं? -5 टू -2, यूनियन 2 टू 5। बस इस 5 इनइक्वलिटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताई थी, याद है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना? चलो अब देखना आप लोग आगे तो यही 5 प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होगी, फिर अपन आगे बात करते हैं। और चलो देखना, मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है, तो मुझे पता है यार, यहाँ से एक्स का इंटरवल क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू -3, यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये आंसर आ गया। सेकंड देखना आप लोग, मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से एक्स का इंटरवल क्या लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू -1 टू 1। वही कल की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं। किसी को भी यार कहीं पर भी डाउट आएगा, आप बोल देना। मतलब आप, मतलब ये मत सोचना कि ये बताई गई है चीजें क्या कैसे। कहीं पर भी दिक्कत आएगी आप बोल देना आप, मतलब ये चीजें लिख लिया। फिर उसके बाद क्या था? मॉड ऑफ x-2 लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ यार, x की जगह x-2 आ गया, तो x-2 बिलोंग्स टू क्या होगा? -5 टू 5। या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x-2 लेस देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। सही है। अब क्या करो, आप पूरे में 2 ऐड कर दो। आप 2 ऐड करते यहाँ पर क्या बन जाएगा? x बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा? -3, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 7। नहीं, या अपन इसमें देखना, आप इस वाले चीज में 2 सब में ऐड कर दो, क्या बनेगा? -5 प्लस 2, x-2 प्लस 2 लेस देन और इक्वल टू 5 प्लस 2। तो 2 2 कैंसिल, तो x क्या आ गया? लेस देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। यही ऊपर वाले में भी यही किया मैंने। दिख रहा है आप लोगों को? तो आप यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि आप 2 ऐड कर दो। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा है, ये चीज मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये चीज आ गई अपने पास। चलो इसके बाद देखना, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में दिया गया मॉड ऑफ x प्लस 3 लेस देन -5। अब बताना यार, मॉड की वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है क्या? ये पॉजिटिव आएगा और ये नेगेटिव, और इसमें बोला जा रहा है पॉजिटिव इज लेस देन नेगेटिव, ये कभी पॉसिबल है? नो सर। नहीं, नो कभी सर। तो कभी पॉसिबल नहीं है। तो x का इंटरवल अपन क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू 5। 5। बस हो गया अपना काम। बातें समझ में आ रही है ना आप लोगों को यार? यस सर। ठीक है, चलो यार। ठीक है, मैं रब करता हूँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया था? मॉड ऑफ x-3 ग्रेटर देन 0। बताओ। ठीक, अब मुझे पता है यार, ये क्वांटिटी क्या है? पॉजिटिव। ठीक, और बोला गया पॉजिटिव इज ग्रेटर देन 0, ये तो हमेशा होल्ड करेगा? नहीं करेगा? बताओ आप लोग। ये तो हमेशा होल्ड करेगा। सिर्फ x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते अपन? 3 नहीं ले सकते।
क्योंकि 3 लेने पे क्या दिक्कत आ रही है? 0 आ जाएगा। लेकिन मुझे 0 चाहिए, नहीं जी, नो सर। हमें 0 तो चाहिए नहीं, ठीक है, हमें तो 0 चाहिए ही नहीं, हमें 0 नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैंने अगर x इज इक्वल टू 3 ले लिया तो मॉड पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन मुझे 0 चाहिए नहीं। तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू आप लो, सही है, बट 3 अपन नहीं ले सकते। सर अगर 2 ले ली वैल्यू तो 2 भी ले लो, 2 लेने पर देखो क्या बनेगा, एट x इज इक्वल टू 2 पे मॉड ऑफ -1 ये क्या बन जाएगा 1, तो ये 0 से बड़ा नहीं है। यस सर। क्योंकि मुझे पता ना यार, मॉड तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही तो आएगा, पॉजिटिव या 0, यही दो तो बनेगा हमेशा। अब मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे 0 नहीं चाहिए, मुझे 0 चाहिए ही नहीं, मुझे पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोला गया है। तो 0 कब आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 पे, 3 को हटा दो आप। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है ना। चलो सौरभ, आज आपकी फर्स्ट क्लास है। सौरभ, आपकी फर्स्ट क्लास है आज। आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। अच्छा, आपने चैट मैसेज किया हुआ। सौरभ, एक्चुअली हुआ क्या है, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में दिया गया था, वही मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आपको हो सकता है चीजें समझ में ना आए, ठीक है। अभी अपन थोड़े टाइम में थोड़े टाइम में बात कर लेंगे आपको किस तरीके से चीजों को बैकअप करना है, ठीक है। क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पर जो नए नए अभी 2-3 दिन पहले ही ज्वाइन किए हैं, उन्होंने भी कर लिया बैकअप पूरा ऑलमोस्ट। तो अभी थोड़ी टाइम में मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। थोड़े टाइम में अभी मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, किस तरीके से करना है। और कशिश, आपका कैसा चल रहा है? पुरानी चीजें हो गई आपकी, पुरानी चीजें सब कुछ कंप्लीट? कशिश, कशिश हो ना आप क्लास में? नहीं, बड़ी। चलो देखना आप लोग, A5 हो गया। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। मनन, अभी तक कहाँ थे आप? आप लोग यार, जब मैं रब करता हूँ तब क्यों नहीं बोलते आप लोग? मनन, सॉरी मैं लिख कर रहा था, क्वेश्चन रह गया शायद। ठीक है, रह गया, मैं नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ मैं रब करने जा रहा हूँ, तो अगर आपने नहीं लिखा, आप उसी टाइम बोल दो कि नहीं सर अभी वेट, 1 मिनट 2 मिनट जो भी है आप बोल सकते हो उसके लिए, नहीं? यस। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? ऐसे क्या होता है, अब देखो, अब मुझे एक एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है, क्यों मैं स्लाइड रखता नहीं हूँ ना, और मैं रब कर देता हूँ। चलो यार, नोट करना आप। लिख लिया आपने मनन? यस सर। चलो यार, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6 देखना, हमें क्या बोला गया है? कुछ ऊपर नीचे हो गया क्या क्वेश्चन? Yes, sir. मैंने 6 कराया था ना अभी शायद। आपने 6 करवा दिया सर, 5th रह गया। हाँ, चलो 5th आ जाते हैं। तो 6 वो वाला था जो मैंने 5th नंबर डालो, 6 था क्वेश्चन। और अब 5th है x-10 ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, यही है ना? अब मुझे पता है यार, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव, और ये वैल्यू है नेगेटिव।
क्या बोला जा रहा है? पॉजिटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव। अब आप बताने हमेशा होल्ड नहीं करेगा, Yes. तो अपन क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू r। समझ में आ रही है बात सभी लोगों को? सर अगर हम x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिख दे तब भी ठीक होगा? हाँ, तब भी सही है ना। r का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। यस सर। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यही तो होता है रियल नंबर का मतलब। नहीं, रियल नंबर जो अपन नंबर लाइन बनाते हैं वही तो बताता है। इधर आप माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, पूरा इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आप रखो। बात समझे आप? यस सर। ठीक, चल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हो ही गया है 7 पे। 7 में बोला क्या गया था? शायद यही था क्या? मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन -1 ग्रेटर देन -3, यही है। Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पर क्या बोला गया यार? पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव लेस देन -1 है, ग्रेटर देन -3 है। कभी पॉसिबल है -1 से छोटा हो जाए? No. नहीं, तो ये क्या होगा? नो सर। नॉट नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल का मतलब क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बातें? Yes, sir. यस सर। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो 8 में अपने पास क्या दिया गया था? मॉड ऑफ मॉड x माइनस 3 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 5, यही है 8। Yes, sir. चलो अब देखना यस आप सर। लोग। जैसे हमने यार क्वेश्चन नंबर 3 किया था, सेम तरीके का अपन के पास है। इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, सही है? बताओ। अब मैं पूरे में क्या कर रहा हूँ? 2 ऐड करूंगा। 2 ऐड करूंगा, यहाँ -3 बनेगा, यहाँ पर बनेगा मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 7। नहीं, अब मुझे पता है यार, मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3 है। ठीक, तो हम हमें पता है यार, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आती है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हमेशा आएगा ही। नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो हमेशा आएगा ही, बट माइनस देखना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ x माइनस 3 अभी मैं और भी तरीका इसमें बताऊंगा। इसका मतलब ये हुआ मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 7 एंड सेम टाइम पे -3 से बड़ा चाहिए, यही मतलब हुआ। यस सर। नहीं, कि 7 से छोटा चाहिए और -3 से बड़ा हो, दोनों का अपन क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्यों लेंगे? क्योंकि मुझे सेम टाइम पे ट्रू चाहिए। सेम टाइम पे मतलब राइट, अपन को मॉड ऑफ x माइनस 3 सेम टाइम पे लेस देन और इक्वल टू 7 चाहिए, और सेम टाइम पे -3 से बड़ा भी चाहिए और 7 से छोटा भी चाहिए। तो दोनों सेम टाइम पे जब भी होता है अपन क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। या मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए, मुझे x का ऐसा इंटरवल चाहिए जो इस क्वांटिटी को, जो रेड कलर से मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस क्वांटिटी को 7 से छोटा बना दे और सेम टाइम पे -3 से बड़ा आना चाहिए। 7 से छोटा का मतलब ये नहीं है -10 -15 -20 आ जाओ, नहीं। बात समझ रहे हो आप? ठीक, Yes, तो ये sir. दूसरे वाले का इंटरवल क्या बोलेंगे? x बिलोंग्स टू r। बताओ आप, क्योंकि यही यस तो बोला सर। गया है कि पॉजिटिव इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नेगेटिव, ये तो ऑलवेज ट्रू है, ये तो हमेशा सही है। नहीं, अगर ये हमेशा से सही है मतलब x की वैल्यू आप कुछ भी रखो यार। अब आगे देखना, अब आप लोग। तब चलो अपन पहला सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में जो गिवन है अपन को, फर्स्ट में कि मॉड ऑफ x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 7, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ यार x माइनस 3 बिलोंग्स टू -7 टू 7। अब क्या करें अपन? 3 ऐड कर देते हैं, तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा? -4 टू 10। देखो अब 3 ऐड कर यही बनेगा, ये बन गया सेकेंड। अब मुझे पता है पहले और दूसरे का क्या लेंगे अपन? इंटरसेक्शन। तो जब आप पहले और दूसरे का इंटरसेक्शन लोगे आप, तो इंटरसेक्शन लेते ही इंटरवल पहला वाला ही आ जाएगा। नहीं, एक क्वांटिटी है जो पूरा रियल नंबर है। देखना आप एक मिनट में ये वाली बता देता हूँ आपको।
जब रियल नंबर से आप इंटरसेक्शन लोगे, पहला इंटरवल है पूरा रियल नंबर, नहीं पूरा रियल नंबर है पहला इंटरवल, दूसरा इंटरवल है -4 से 10, तो कॉमन वैल्यू क्या आ रही है बताओ आप? सर कॉमन क्या है? -4 से 10। -4 to 10। तो यही आ गया आंसर। तो अपन रियल नंबर के साथ जब भी इंटरसेक्शन लेते हैं ना, वही नंबर ही आ जाता है जो दूसरा नंबर होता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक। सर एक डाउट है। हाँ बताओ आप। सर आपने जैसे यहाँ पे -2 -5 और 5 में प्लस कर दिया, हाँ सर सेम टाइम पे दोनों में प्लस कैसे कर सकते हैं? मैं बता रहा हूँ सेम टाइम पे कैसे कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन नंबर 7 लिखना आप, मैं रब करूंगा। मैं बता रहा हूँ क्या कर रहे हैं एक्चुअली। आप यहाँ पे पूछ रहे हो ना कि ये चीज, यस सर। चलो देखना, सभी लोग देखना। ऐसे आप लोग पूछा करो यार, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आए ना पूछा करो आप लोग, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। 8 में देखना, जैसे अभी अपन नीचे किया, ये क्या लिखा गया है कि मॉड ऑफ x-3 - 2 लेस देन और इक्वल टू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, यही लिखा है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x-3 - 2 लेस देन और इक्वल टू 5, मॉड ऑफ x-3 - 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। बताना सही लिखा है? यस सर। और दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ठीक। अब आप एक काम करो, पहले वाले में 2 ऐड कर दो आप। पहले वाले में बोथ साइड 2 ऐड कर सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी में? सेम नंबर दोनों साइड ऐड करें? नो सर। नहीं पड़ेगा, तो मैंने सेम साइड 2 ऐड कर दिया, 5 + 2, तो यहाँ से आ गया मॉड ऑफ x-3 लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक। अब आ जाते हैं सेकंड में। सेकंड में भी बोथ साइड में 2 ऐड करता हूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। नो सर। तो अब यहाँ से क्या बना, मॉड ऑफ x-3 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। देखो सही नहीं लिखा है? यस सर। वही तो मैंने लिखा है यहाँ पर, जो देखो आप, इस पूरे में वही तो मैंने लिखा, बट अलग अलग मैं ना करके, अलग अलग मैंने ना करके मैंने एक साथ कर दिया। नहीं, मैंने अलग अलग ना करके मैंने एक साथ कर दिया, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 2 ऐड करोगे ऑटोमेटिक 2 इसमें भी ऐड हो रहा है, इसमें भी ऐड हो रहा है, सब में हो रहा है। देखो आप, बात समझ में आई? यस सर। ठीक। तो आप लोग ये भी लिखोगे जो मैंने ऊपर ही समझाने के लिए लिखा है। तो इन दोनों को अगर मैं मर्ज करूं, मर्ज करके यही तो बनेगा कि मॉड ऑफ x-3 लेस देन और इक्वल टू 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3। देखो सही लिखा है? ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट करोगे जो मैंने अभी लिखा है पूरा, ये पूरा नोट करो आप लोग, जितना भी लिखा है बोर्ड पे सब नोट करो, और कहीं पर कोई भी दिक्कत आ रही है आप बताओ। चलो यार, लिख लिया आप लोगों ने पूरा? मैं रब करता हूँ पूरा। ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9, 9 क्या दिया गया था आप बता सकते हो? मेरे पास है नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ।
2 mod of 2x minus 1 हम्म greater than equal to 1 हम्म less than equal to 7. 7। तो मुझे पता है यहाँ से मैं क्या लिखूंगा, 2x-1 बिलोंग्स टू -7 to -1 यूनियन 1 से 7। बताना इतना सही लिखा? पहले आप लोग ये बताओ, x की जगह 2x-1। अब मैं 1 पूरे में ऐड कर सकता हूँ, अभी आपने सीखा 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 2x बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा -6, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या बनेगा 2, यहाँ पर क्या बनेगा 8। अब 2 से पूरे को डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव नंबर है तो डिवाइड कर ही सकते हैं, इनइक्वलिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो -3 0 यूनियन 1 और क्या आ जाएगा 4। बस ये आंसर है अपना। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? नहीं? यस सर। ठीक है, चलो नोट करना आप लोग। टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए थे ना आप लोगों को? Yes sir. यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 10 क्या था बताना आप लोग? Mod of 2x minus 1 2x-1 greater than equal to x plus 5. x+5। यार जैसे आपने देखा था, अगर आपको याद हो, ये मॉडुलस इनइक्वलिटी आ गई। जैसे आपने देखा था, यदि मैंने मॉड ऑफ x+5 इज इक्वल टू x माइनस या 2x-3 लिख दिया, तो यहाँ पर आप क्या प्लस माइनस से ओपन कर सकते हो क्या इसको? बताओ आप लोग, कर सकते हो आप लोग? बताओ तो आप लोग, हाँ या ना? आप प्लस माइनस लगा सकते हैं? No sir. क्यों नहीं? सर हम पता नहीं है पॉजिटिव है हाँ, हमें 2x-3 के बारे में पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है, मुझे नहीं पता। इसलिए फिर अपन क्या कर, ये वाला चीज गलत है, इसलिए अपन क्या करते हैं, इसमें केस बनाते हैं। याद है आप लोगों को? और दो मेथड मैंने बताया था, एक नंबर लाइन वाला बताया था, नहीं मेथड 2। तो वो चीज अपन करेंगे यहाँ पर भी। जैसे अभी तक जो काम करते हुए आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 तक, वो तो ठीक है, बट इसके बारे में मुझे कुछ पता है क्या, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नो सर। बताओ आप। नहीं पता तो अपन इसमें भी क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, केस बनाएंगे। केस बनाएंगे अपन। चलो केस बनाते हैं, देखना। तो केस के लिए अपन नंबर लाइन करते हैं, आपको मेथड 2 अपन लगा रहे हैं, मेथड 1 नहीं, मेथड 2। तो मॉड के अंदर का नंबर जहां पर 0 बन रहा है उस एक्स को लिख लो आप। कहाँ पे 0 बन रहा है? 1/2 1/2 पे सर। 1/2 पर, तो x इज इक्वल टू 1/2 लिख लिया मैंने, और यहाँ पर 0 बन रहा है, मॉड के अंदर का नंबर 0। तो दो केस बनेगा 1 2। तो केस 1 अपन क्या लिखेंगे, देखना अब आप। केस 1 में लिखेंगे इफ x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2, सही है, सॉरी 1/2, ये मैंने लिख दिया। लेस देन वाले पर ओपन ब्रैकेट। तो अपने पास क्या क्वेश्चन, मॉड ऑफ 2x-1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x+5 है, ठीक। तो मुझे पता है यार, मॉड के अंदर का नंबर क्या है, अगर x की वैल्यू 1/2 से छोटी है तो मॉड के अंदर का नंबर क्या आएगा, निगेटिव की पॉजिटिव? जल्दी बताओ आप लोग। पॉजिटिव। फिर गलत यार, तुक्का क्यों लगाते हो आप लोग? देख कर नहीं बोलना चाहिए। को बताओ पॉजिटिव कैसे आएगा, 1/2 से छोटी वैल्यू लो आप, x की वैल्यू। फिर आप मुझे बताओ 2x- क्या आ रहा है, 1/2 से छोटी 0 है, -1 है, कुछ भी लो, देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव। फिर पॉजिटिव कैसे हो गया? अभी तक इसमें ही गलत कर रहे हो आप लोग। हमें पता ही नहीं चल पा रहा पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा। सर अगर हमने -2 वैल्यू ली तो -5 मॉड से बाहर निकल के +5 नहीं हो जाएगा? हमें क्या देखना है, बाहर आता है तब हमें देखना है कि मॉड के अंदर का नंबर क्या, क्योंकि मॉड को हम ओपन कैसे करते हैं बताओ आप। यदि मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होता है, ऐसे तो यार मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही तो आती है, वो तो बाहर आने के बाद पॉजिटिव बना रहा है ना। हमें मॉड कैसे हटाना है,
हमें सीख रहे हैं कि मॉड को हम कैसे हटाएं, क्योंकि मुझे पता है अगर x पॉजिटिव होता है तो मॉड को एज इट इज हटा देते हैं, याद है। और यस अगर सर, x नेगेटिव होता है तो माइनस के साथ। माइनस के साथ क्यों, नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो इसीलिए तो अपन देखते हैं ना कि मॉड के अंदर का नंबर क्या आ रहा है। अगर Yes. x का इंटरवल -∞ से 1/2 है तो मॉड के अंदर का नंबर क्या आएगा। अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव आएगा तो अपन क्या करेंगे, एज इट Sir, इज मॉड को as it is. हटा देंगे। बट अगर नेगेटिव आएगा तो सर नेगेटिव एक और साथ में लगाएंगे। नेगेटिव लगा के, क्यों नेगेटिव लगाएंगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। क्योंकि हमें पता है जैसे ये मॉड है, ये मॉड है, इसमें अगर मैंने -2 भेजा तो मुझे पता है एक नेगेटिव क्वांटिटी मैंने भेजा, तो बाहर इसको पॉजिटिव बना के भेजेगा। पॉजिटिव है कैसे बनेगा, इसको क्या करेगा, एक माइनस दे देगा कि भैया आप एक माइनस लेकर जाओ बाहर। आप एक माइनस लेकर जाओगे बाहर तो आप क्या बन जाओगे, ऑटोमेटिक प्लस बन जाओगे। बट अगर मैंने इसमें प्लस भेजा, कोई भी पॉजिटिव क्वांटिटी भेज दी, तो क्या बोलेगा मॉड, आप एज इट इज चले जाओ बाहर। क्यों, क्योंकि आप पॉजिटिव हो। तो यही तो मैंने बताया था कि अगर मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन होगा, मॉड को अपन एज इट इज हटा देंगे। अगर भाई मॉड के अंदर का नंबर नेगेटिव है तो मॉड क्या करेगा, उसको बोलेगा भाई आप एक माइनस लेकर बाहर जाओ, तभी आप पॉजिटिव बनोगे। तो पॉजिटिव बना के भेज दिया बाहर। नहीं समझे आप लोग, यस सर। ठीक है ना। चलो, तो यहाँ पर अपन ने क्या सीखा कि मॉड के अंदर का नंबर क्या आ रहा है अपने पास, नेगेटिव। तो मॉड किससे ओपन होगा, माइनस से। तो क्या आ जाएगा, -2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 5। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, -2x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 5। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, सबको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ, क्या बनेगा, 5 को राइट हैंड साइड ले जाओ और -2x को लेफ्ट। तो बनेगा 3x लेस देन और इक्वल टू -4। देखो सही लिखा है। और यहाँ से आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू -4/3। बताना सही लिखा गया है, चेक करो आप लोग, चेक करना आप लोग, सही लिखा गया है इतना, नहीं। यस सर। बातें समझ में आ रही है ना यार आप लोगों को। यस सर। अब आप बताना, जो मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया है और जो इंटरवल आ रहा है, इन दोनों का अपन क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। नहीं, मुझे तो पता है जो रेस्ट्रिक्शन लगाया है, जो आंसर आया है, इन दोनों का अपन इंटरसेक्शन लेंगे। तो लेते हैं इंटरसेक्शन। पहले क्वेश्चन नंबर 9 लिख लिया आप लोगों ने, मैं रब करूं, 9 नोट कर लिया आप लोगों ने। यस यस सर। सर। ठीक, चलो देखो आप लोग अब, तो जब इंटरसेक्शन लेने का तरीका मुझे पता है, अपन नंबर लाइन बनाते हैं, बाउंड्री वैल्यूज को लिखते हैं। पहले आएगा -4/3, देन आएगा 1/2। तो 1/2 से छोटी वैल्यू क्या आ जाएगा, एरो, सही है, क्योंकि ओपन है। और -4/3 के इक्वल है तो यहाँ पर डॉट आएगा, बताओ आप लोग, डॉट आएगा यस सर। क्योंकि Yes, इक्वलिटी है। और जहाँ पर इक्वलिटी होती है वहां पे डॉट लगाते हैं, जहाँ पर ओपन ब्रैकेट होता है वहां पर एरो में लगाता हूँ। तो कॉमन इंटरवल क्या आ रहा है यहाँ पे, -∞ to -4/3। -4/3 पे ओपन रहेगा कि क्लोज, क्लोज। सर क्लोज। ठीक। तो ये आ गया केस 1 से आंसर। अब आते हैं केस 2 पे। ये समझ में आ रहा है ना यार, जैसे अपन ने मॉड इक्वलिटी, मॉडुलस इक्वलिटी किया था, वही सेम टाइप का यहाँ पर इनइक्वलिटी आ गई बस। नहीं समझ में आ रहा है, जैसे अपन ने मॉडुलस इक्वलिटी किया था, यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या आ गया, इनइक्वलिटी बस। समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात। यस सर। यस सर। अब केस 2 देखना। केस 2 में क्या है, इफ x बिलोंग्स टू 1/2 टू इंफिनिटी, मतलब 1/2 से क्या हो जाए, बड़ी वैल्यू। तो अपने पास क्वेश्चन क्या था, मॉड ऑफ 2x - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 5, ये लिखा है। अब मुझे पता है मॉड के अंदर का नंबर क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव। देखो ना, x की वैल्यू अगर 1/2 से बड़ी लो, 2x - 1 क्या आ रहा है, पॉजिटिव की नेगेटिव,
बताओ आप लोग। पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ रहा है, मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा। हाँ, हमें पता है ना मॉड के अंदर का नंबर पॉजिटिव होता है तो मॉड एज इट इज ओपन कर देते हैं। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस 5। तो ये अब x को लेफ्ट हैंड साइड लाओ और -1 को राइट ले जाओ, तो यहाँ बनेगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब जो आंसर आया है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाया है, इन दोनों का अपन क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। चलो बाउंड्री वैल्यू अपन बना लेते हैं। बाउंड्री वैल्यू क्या क्या है? 1/2, दूसरा क्या है? 6 है। तो पहला बोला जा रहा है 1/2 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो, मतलब इक्वल हो या उससे बड़ी हो। दूसरा बोल रहा है कि 6 के इक्वल हो या उससे बड़ी हो। तो इंटरसेक्शन लेने के बाद क्या आ रहा है? 6 टू इन्फिनिटी, कॉमन वैल्यू। बताओ आप लोग। नहीं, यस सर। अब केस 1 Yes. केस 2 का अपन क्या लेंगे? यूनियन। यूनियन यूनियन। याद है ना आप लोगों को? तो केस 1 यूनियन 2। तो यूनियन लेने का मतलब ऐड। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -4/3 यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। सही है, तो ये मैंने लिख लिया आंसर, यही आंसर है। समझ में आई बात आप सभी लोगों को? यस नहीं? सर। चलो नोट करना आप लोग, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलो यार, लिख लिया आप लोगों ने पूरा? यस सर चलो अब आगे देखना आप लोग, ठीक है? मैं ये समझ में आ रही है ना चीजें? नहीं? आ रही है सर चलो, तो आज के लिए थियरी इतना। मैं आगे थियरी कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी पे क्वेश्चन आपको दूंगा। अभी क्लास में लिखवा रहा हूँ और बुकलेट में भी मैं दूंगा। पहले अभी आप लोग अभी होमवर्क के लिए लिखना आप लोग क्वेश्चन आगे इसके। क्वेश्चन नंबर 1 लिखना आप लोग। मॉड ऑफ x-1 लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है x² माइनस मॉड ऑफ 3x प्लस 2 प्लस x लेस देन और इक्वल टू 0। थर्ड क्वेश्चन है मॉड ऑफ x² माइनस x माइनस 6 लेस देन x प्लस 2। फोर्थ है अपने पास मॉड ऑफ x³ प्लस 1 लेस देन x² माइनस x प्लस 1। 5 है मॉड ऑफ 3 की पावर x माइनस 9 माइनस 3 है। -3 प्लस 9 की पावर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। 6 है अपने पास मॉड ऑफ x² माइनस 2x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 ग्रेटर देन मॉड ऑफ x² माइनस 3x प्लस 4। ये चीज है। 7 है 1/3 की पावर मॉड x प्लस 2 अपॉन 2 माइनस मॉड x पावर में है ग्रेटर देन 9। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में है अपने पास मॉड x
plus 2y is equal to 5 and 2x plus mod of y minus 3 is equal to 10. क्वेश्चन नंबर 9 मैं ऊपर लिखता हूँ. क्वेश्चन नंबर 9 में अपने पास रूट ऑफ x plus 3 minus 4 times रूट ऑफ x minus 1 ये चीज है और ये रूट में है, ठीक, प्लस रूट ऑफ x plus 8 minus 6 टाइम रूट ऑफ x minus 1 और इक्वल टू क्या बोला गया 1. क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखना है? find the all integral solution of inequality mod of x square minus 3x less than 5 11 लिखना आप लोग. क्वेश्चन नंबर 11 mod of x minus 2 minus 4 into mod of x plus 1 minus 6 less than 0. लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब सुनना आप लोग, मैं आपको बुकलेट में भी थोड़े से क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, और कल मैं क्या करूंगा, आपके मॉडुलस इक्वलिटी का भी, मॉडुलस का भी तो बचा हुआ है, इसके पहले भी क्वेश्चन ना 3-4 बचे हुए हैं. यस सर. ठीक है, तो सबसे पहले मैं अभी वही काम करूंगा कल से, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन बचा वो मैं डिस्कस करूंगा, जो आज 11 क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको. और अब बुकलेट में क्वेश्चन देखना, 1 मिनट मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है, कहाँ तक करना है आपको. हाँ, आपको 16 तक मैंने दिया था ना, 1 to 16 तक. यस सर. एक्सरसाइज 1 में, ठीक है. अब आपको करना है 1 to 16 के बजाय 1 to 21, 5 क्वेश्चन और ऐड करना, एक्सरसाइज 1 का, ठीक है ना. क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं आप लोगों से, इनइक्वालिटी वाले, मॉड्यूल्स वाले, बताओ आप लोग. हो रहा है Yes, सर. sir. बुकलेट के तो हो रहा है सर. हो रहा है ना, चलो कोई नहीं, अपन को यही करना है यार, लेवल बढ़ाना है, इसलिए आपको हर तरीके का मैं क्वेश्चन सोच रहा हूँ कराते हुए चलें, क्योंकि आप अगर अभी हल्के हल्के क्वेश्चन बनाओगे फिर वो लेवल अप नहीं हो पाएगा. अभी थोड़ा स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आती है, सबको आती है प्रॉब्लम, ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ. 11th के स्टार्टिंग में सभी लोगों को ये दिक्कत आती है, जब भी आप पहले चैप्टर पढ़ते हो सबको दिक्कत आती है हर जगह. बट एक टाइम के बाद जैसे पहला चैप्टर आपका फिनिश होगा, बुकलेट का डिस्कशन हो जाएगा, फिर देखना आपको सब कुछ, सारी चीजें क्लियर हो जाती है, सब कुछ. बट हाँ, हाथ खड़े नहीं करने, क्लियर ऐसे नहीं होगा कि आप कुछ ना करो क्लियर हो जाएंगे, नहीं, आप करते रहो, आप परेशान होते रहो, आप स्ट्रगल करते रहो, आप हार मत मानना, आप लगे रहो. आप देखना जैसे ही अपन चैप्टर फिनिश करेंगे, बुकलेट का डिस्कशन होगा, एक्सरसाइज 1 2 3 4 जैसे डिस्कस होगा, सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, आपका बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, बूस्टअप होगा. आप देखना ग्रिप इतना अच्छा बन जाएगा, फिर आपको मजा आएगा, फिर आपको चीजें करने में मजा आएंगी, फिर आपको चीजों को बनाने में मजा आएगा. बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आप बिल्कुल अभी परेशान मत होना कुछ लोग, क्योंकि आप समझो, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ आपको सारी वैरायटीज कराई जाए, सारी वैरायटीज आपको कराई जाए, आपको आपको मतलब ऐसा ना हो कुछ कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ गया आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, नहीं. तो इसीलिए मैं कवर करता हूँ, सारी वैरायटीज कवर कराने के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन मैं रेयर ही कराता हूँ. तो हमें अब देखो ना, यहाँ पर जितने क्वेश्चन लिखे गए स्क्रीन सब अलग 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 हैं, और उसमें आप देखना
चीजों भी सीखोगे आप, अलग 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 चीजें भी आप सीखोगे। ऐसा नहीं है कि सेम टाइप की चीजें अपन किए जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं यार वैरायटीज। और यही मैं पूरा ट्राई करता हूँ आप लोगों को यही मिले, कि वैरायटीज आपको पूरा मिलना चाहिए। ठीक, तो आप परेशान मत होना, परेशान हो गए आप लोग, बट हाथ खड़े मत करना, गिव अप मत करना, क्योंकि एग्जाम आपको कल परसों या 10 दिन बाद नहीं देना है, 2 महीने बाद नहीं देना है, आपको एग्जाम 1.5 साल बाद देना है, 1.5-2 सालों में देना है। तो ये चीज दिमाग में आप बैठाए रखना, अराउंड 2 ईयर तो ईयर चाहिए एडवांस के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में बैठा के रखना कि अरे सफर बहुत लंबा है, अपन को हाथ नहीं खड़े करने हैं। आप लगे रहो, बस थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि यार 10th से 11th में आते हैं, वो लेवल अप बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वो प्रॉब्लम होती है, सबको होती है प्रॉब्लम, सबको होती है प्रॉब्लम। मैं था, मुझे भी हुई थी, सबको होती है, ऑलमोस्ट सबको होती है प्रॉब्लम। बट जैसे ही आप इस फेज से बाहर निकलोगे, फिर देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। अब हाँ, अगर आप आपने अगर गिव अप किया, तो हर चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आएगी, और थ्रू आउट 2 साल आपको आएगी प्रॉब्लम। तो ये मैं हर बार बोलता हूँ आप लोगों को कि आप लगे रहना बस। आप देखना लास्ट तक जाते, जैसे ये चैप्टर फिनिश होगा, जैसे बुकलेट की डिस्कशन कंप्लीट होगी, देखना आपको कितना अच्छा फील होगा, और क्वेश्चंस आपसे बनना शुरू हो जाएंगे, और आपका ग्रिप बहुत अच्छा हो जाएगा, चैप्टर्स पे ग्रिप बहुत अच्छा हो जाएगा फिर आपका। ये टाइम टेकन है, बट ऐसा नहीं है नहीं होगा, चीजें होंगी ठीक। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा कि बहुत लोग हाथ खड़े कर देते हैं, काफी प्रॉब्लम आती है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, चलो। और सौरभ, आप मुझे अभी क्लास के बाद, मतलब आपकी तीनों क्लासेस हो जाएंगी, उसके बाद आप मुझे कॉल करोगे, या अगर कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाया, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, नेम और बैच के साथ। ठीक है, नेम एंड बैच के साथ, तो मुझे टाइम मिलेगा, मैं आपको तुरंत बैक कॉल करूँ, तुरंत ही कर लूंगा मैं, उतना टाइम नहीं लगेगा कुछ। ठीक है ना सौरभ? क्लास खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल करोगे, मेरा नाम रवि है, आपको मिल जाएगा ग्रुप पे नंबर, तो आप मुझे आप या पहले मैसेज करना नेम और बैच के साथ, फिर आप कॉल भी कर लेना तुरंत क्लास के बाद। ठीक है, फिर अपन बात कर लेंगे चीज़ों को कैसे कवर करना है। चलो, और बाकी लोग, आप लोग क्वेश्चंस को ट्राई करना, हाँ लगे रहना, हार मत मानना, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है तब भी आप परेशान मत होना। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है, आपको परेशान नहीं होना, आपको लगे रहना। चिराग, मैं देखता हूँ, ठीक है यार, मैं देखता हूँ आपके डाउट, तो यार ढेर सारे डाउट आते हैं, उसमें ऊपर नीचे रहते हैं। चलो मैं देखता हूँ आपके डाउट। ठीक, चलो यार, अपना ध्यान रखना आप लोग। ओके।